हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव जीके सीरीज़ का यह 78 नंबर का क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका लगभग इस वीडियो से कितना क्वेश्चन कवर हो जाएगा, तो आपका 35 से आपका 40 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्टर भी आपको बताते जाऊँगा। यह जो क्लास है वो छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जिसमें छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर क्या है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला इसमें देखो, ये क्या है, लगातार चालू कर रहे थे छत्तीसगढ़ के विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो विद्युत ऊर्जा है उसके बारे में, तो उसमें से क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अभी 21 से लेकर 40 तक करेंगे, ठीक है। और लगभग आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा और आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल बने रहना हमारे साथ। चलिए, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट का प्रमाणिक क्षमता कितना है? तो इसका जो प्रमाणिक क्षमता वो कितना है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2600 मेगावाट। देखो, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के उपक्रम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम मतलब NTPC। जो NTPC कोरबा है का क्या है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोरबा के जामनीपाली में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में। कब? तो 1978 में हुआ था। और 1983 में। कब? तो 1983 में यहाँ से क्या है, विद्युत उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है। विद्युत उत्पादन क्या है, शुरू हो गया था। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने, तो 2600 मेगावाट की, कितने, तो 2600 मेगावाट की अभी वर्तमान में क्या है, विद्युत उत्पादन यहाँ से होता है, ठीक है। 2600 मेगावाट की क्या है, विद्युत उत्पादन वर्तमान में यहाँ होता है। और यह सार्वजनिक उपक्रम की क्या है, एक कंपनी है। इस संयंत्र का निर्माण 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। जब भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, उस समय इसकी क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आपको हर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते चलूँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरबा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है, इसको आपको बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। जस्ट आपको बताया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NTPC जो कोरबा है वहाँ पर सुपर पावर थर्मल प्लांट की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था NTPC के द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का देखो, सही आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। जब यह क्वेश्चन को 2008 में पूछा गया था, तो उस समय इसकी क्या है, स्थिति को देखो। परीक्षा अवधि के दौरान वर्ष 2008 में छत्तीसगढ़ में कुल 2 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC जामपाली कोरबा और सीपत बिलासपुर में स्थापित थे, परंतु वर्तमान में अभी लारा जो कहाँ पर है, रायगढ़ में। वर्ष 2014 से एक और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना के साथ अब प्रदेश में टोटल 3 कितना है, तो प्रदेश में अब वर्तमान में 3 है यार। 3 कितना है, NTPC, ठीक है। NTPC की स्थापना की जा चुकी है। NTPC का मतलब है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ठीक है। इसकी स्थापना की जा चुकी है कहाँ, तो कोरबा जिले में आपका जामनीपाली में, बिलासपुर के सीपत और लारा रायगढ़ में। तो आप इसे भी आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा, आप डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले से रिविजन करा दिया। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश की
प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सीपत। ठीक है, यहाँ पर ही किया जा रहा है। देश का प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन सीपत बिलासपुर में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल क्षमता कितनी है, तो जिसकी कुल उत्पादन क्षमता है 1980। कितना, तो इस जो सीपत बिलासपुर है इसका कितना है 2980 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, तो आप इस क्षमता को याद रखेंगे, कहाँ है, तो बिलासपुर में। ठीक है, कहाँ है, बिलासपुर में, याद रखेंगे यार, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आप डिटेल दिखेंगे तो डिटेल मिल जाएगा, आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, बाकी आपको इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्लास से। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है, तो सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र कौन है, इसको आपको बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई है बिलासपुर में जो एनटीपीसी सीपत है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, यहाँ से कितना 2980 मेगावाट की क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है, तो आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका आप डिटेल में देखेंगे तो देखो, वर्ष 2014 तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र सीपत बिलासपुर था, लेकिन वर्तमान में रायगढ़ है। ठीक है, वर्तमान में आप देखेंगे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय कौन था, तो उस समय आपका ये जो बिलासपुर में, ठीक है, बिलासपुर में जो है सीपत, कौन सी, बिलासपुर में जो है सीपत था। इससे कितना मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है, तो इससे आप ध्यान से देखेंगे तो इससे टोटल इससे कितना, तो 2980, कितना 2980 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता था। लेकिन अब हमारा जो रायगढ़ जिला है, ठीक है, यहाँ पर रायगढ़ जिला के कहाँ, लारा, तो वर्तमान में रायगढ़ जिला के जो लारा है यहाँ से कितना, तो 4000। ठीक है, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंट आ गया। ठीक है, 4000 मेगावाट की क्या है, विद्युत उत्पादन होता है। तो वर्तमान में प्रदेश का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र कौन है, तो आपका लारा है। लारा कहाँ है, तो रायगढ़ जिले में, तो आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से आपको याद रखना है। देखो क्वेश्चन के आधार पर है यार, यह क्वेश्चन 2000 कब पूछा गया था, तो 2014 में उस समय था, लेकिन इसका आप डिटेल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यही आपको चीज़ों को हमें बताना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नामक ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान में नहीं है, तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस स्थान पर नहीं है, उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भिलाई में नहीं है। ठीक है यार, एनटीपीसी विद्युत निगम के ऊर्जा स्टेशन कहाँ नहीं है, तो भिलाई में नहीं है। बाकी आपका 3 जगह है, तो आपका सीपत कहाँ है, तो सीपत आपका बीएसपी मतलब बिलासपुर में है। ठीक है, सीपत बिलासपुर में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 2002 में। ठीक है, कब हुआ था, 2002 में इसकी स्थापना हुआ था। और यहाँ से विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था, तो 2008 से। ठीक है, 2008 से क्या हुआ था, विद्युत उत्पादन हुआ था, ये 8 है। ठीक है, और टोटल कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो 2980। ठीक है, कितना 2980 मेगावाट की क्या होता है, विद्युत उत्पादन होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद आपका आ गया सबसे प्राचीन, ये है कोरबा है। छत्तीसगढ़ का पहला एनटीपीसी कौन से है, तो छत्तीसगढ़ का पहला एनटीपीसी है कोरबा। इसकी स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। 1983 में क्या हुआ था, यहाँ से प्रथम, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, अब विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। टोटल कितना विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो आपका यहाँ से 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर विद्युत उत्पादन होता है, तो आपका एनटीपीसी लारा। ठीक है, एनटीपीसी लारा रायगढ़ में है। यहाँ से इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 2014 में। ठीक है, 2014 में इसकी स्थापना हुआ था। और 2017 से, कब, तो 2017 से
4000, ठीक है, 4000 मेगावाट की क्या होता है यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस चीज़ को आप माइंड में बसा लो, आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप इसका डिटेल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले में निजी ताप विद्युत परियोजना मेमर्स जिंदल पावर लिमिटेड है? तो किस जिले में है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में। जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड की स्थापना रायगढ़ जिले में वर्ष कब हुआ था? तो वर्ष, ये जो कंपनी है, ठीक है यार, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1988 में। कब? तो 1988 में। यह एक निजी क्षेत्र की क्या है कंपनी है, तो आप इसे याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ है, ठीक है। तो बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं, इसको आपको अच्छे से माइंड में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं, PDF आप जरूर प्राप्त कर लेना टेलीग्राम से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जिंदल पावर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जिंदल पावर कहाँ है? तो ये रायगढ़ में है। इसकी स्थापना हुआ था 1988 में, ठीक है। 1988 में निजी क्षेत्र की क्या है कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एनएस कंपनी पावर लिमिटेड स्थित है, तो कहाँ स्थित है इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भिलाई में, ठीक है। भिलाई में स्थित है ये चीज़। एनएस पावर कंपनी लिमिटेड यह क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड है जो भिलाई में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो इसकी उत्पादन जो क्षमता है, ठीक है यार, कितना है? तो 574, कितना? तो 574 मेगावाट की है, ठीक है। 574 मेगावाट की है। एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिमिटेड को की क्या है, ये संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। ये क्या है आपका एनटीपीसी और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका क्या है, ये है संयुक्त क्रम है, मतलब सभी का है, ठीक है। इन जो दोनों का है संयुक्त रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है। ये सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहाँ? तो आपका जांजगीर चांपा। सोना पावर लिमिटेड विद्युत उत्पादन संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? जो जोड़ी सही नहीं है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसको आपको ध्यान से पढ़ना रहता है इस चीज़ को, फिर आपका इसका क्या है समझ के आपको इसका मिलान करना रहता है। जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन कहाँ? कुम्हारी, तो है, ठीक है, बिल्कुल है, तो ठीक है। उसके बाद आपको गया एनएमडीसी बैलाडीला में है, बिल्कुल है। बालको आपका कोरबा में है। एनटीपीसी मांढर में नहीं है, ठीक है। एनटीपीसी प्रदेश के 3 जगह में है। कहाँ कहाँ पर? तो प्रदेश के आपका देखो कोरबा में है, ठीक है यार, कोरबा, लारा रायगढ़ और आपका कहाँ हो गया है सीपत बिलासपुर। तो सीपत बिलासपुर 3 जगह है, ठीक है। तो अगर अब हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। यही क्या है, सही नहीं है, ठीक है। ये जो जोड़ी है ये सही नहीं है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप इसका डिटेल देखना चाहेंगे तो आपको डिटेल भी मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट होते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नदी पर छत्तीसगढ़ की मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है इसमें मिनी माता जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन डी हसदो नदी पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना हसदो नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो छत्तीसगढ़ की जितने भी यहाँ पर परियोजना दिया गया है, इनमें से सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना को आपको बताना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिनी माता जल विद्युत परियोजना। कहाँ है? तो कोरबा में है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊंगा, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपका मिनी माता हसदो बांगो परियोजना है। इसकी निर्माण कब हुआ था? ठीक है, इसकी निर्माण को पूछते हैं तो 1994 से लेकर 1995। कब? तो 1994-95 में। ठीक है, यहाँ से टोटल कितने मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है? तो देखो 3 × 4 मतलब 3 यूनिट लगा है कितने का? 40 का, मतलब 3 इकाई लगा है 40 मेगावाट का। टोटल यहाँ से 120 मेगावाट। ठीक है, 120 मेगावाट की क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। ठीक, उसके बाद आपका आ गया, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप अगला है गांगरेल जल विद्युत परियोजना। ठीक है, जो गांगरेल जल विद्युत परियोजना है, यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं है। गांगरेल जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुआ था? तो 2004 में हुआ था और यहाँ से 10 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, गांगरेल जल विद्युत परियोजना। सीकासार जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जो सीकासार जल विद्युत परियोजना है, इसकी निर्माण कब हुआ था? तो 2006 में। यहाँ से 7 मेगावाट की विद्युत उत्पादन होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। कोरबा पश्चिम, ठीक है, कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह है। इसकी स्थापना 2003 और 2009 में हुआ था। 2 इकाई है। तो यहाँ से टोटल 1.7 मेगावाट की क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है। तो आप इतनी चीज़ों को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको डिटेल भी मिल जाएगा। ठीक है, उस सभी चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो मिनी माता जो जल विद्युत परियोजना है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है उसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 120 मेगावाट जल विद्युत की उत्पादन होता है मिनी माता जल विद्युत परियोजना की। इसकी स्थापना 1994-95 में हुआ था। 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जो 40 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयों से होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। मिनी माता हसदो बांगो जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसी क्वेश्चन को यार फिर से पूछा है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो इसका सेम आंसर रहेगा 120 मेगावाट। ठीक है, 135 का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। गांगरेल जल विद्युत परियोजना खाली स्थान बिजली पैदा करता है, तो कितना मेगावाट बिजली पैदा करता है? तो जस्ट आपको रीजन कराया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 मेगावाट। कितना? तो 10 मेगावाट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। किस वर्ष में जल विद्युत गृह सीकासार में उत्पादन प्रारंभ हुआ? तो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है इसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2006 से। 2006 से सीकासार जल विद्युत गृह से क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। किसका? तो बिजली का, जल विद्युत बिजली का। और कितना? 7 मेगावाट की क्या होता है? उत्पादन होता है। 3.5 मेगावाट की क्या है? 2 यूनिट से कितना? 7 मेगावाट विद्युत की उत्पादन होता है 2006 से। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है इस तरीके से चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता है। जो सीकासार जल विद्युत परियोजना है, इसकी टोटल कुल क्षमता कितनी है उसको आपको बताना है। तो जस्ट आपको रिवीजन कराया था अभी, तो 7 मेगावाट है। ठीक है, 7 मेगावाट है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इनमें से किस स्थान पर जल विद्युत गृह स्थापित है? तो इनमें से जो कौन सी स्थान है इसमें क्या है? जल विद्युत गृह स्थापित है, तो उसको आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गांगरेल। गांगरेल जल विद्युत, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 10 मेगावाट की कितनी, तो 10 मेगावाट की जल विद्युत का क्या होता है, उत्पादन होता है। गांगरेल जल विद्युत गृह महानदी पर स्थापित है। इसकी स्थापना धमतरी जिले के गांगरेल ग्राम में की गई है। इससे कुल जो विद्युत उत्पादन होता है 10 मेगावाट की होता है, जो 2.5 मेगावाट की 4 यूनिट से टोटल कुल 10 मेगावाट विद्युत की उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका बारे में आपको जानना है। गांगरेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो किस नदी पर है, तो जस्ट आपको पहले ही बताया थे, ठीक है, महानदी पर है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप अच्छे से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आप लगातार पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, आपके लिए क्या है, इसी से आपके हर क्वेश्चन आपका फंसेंगे, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको याद करना है और पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लगातार हमारे चैनल से बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। थैंक यू।